आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। राधे राधे, जय श्री कृष्ण ज़रूर बोलना। आप लोग कैसे हो और कहाँ से लाइव में आए हो, ये सब आप कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। आज का टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में पितृपक्ष का महत्व समझाया है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार पितृपक्ष का महत्व क्या होता है वो आज आप लोग जान लीजिए। ये अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो इसलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। वैसे तो मोस्ट ऑफ लोग पितृपक्ष ये दान तर्पण पिंड ये सब करते ही हैं, लेकिन जिनको इसका महत्व नहीं पता है वो लोग नहीं करेंगे। उनको तो लगता है कि मरे हुए लोग कहाँ वापस आएंगे, ऐसा ऐसा करके लोग पितृ तर्पण नहीं करते गाइस। लेकिन पितृ तर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से गरुड़ पुराण में इसके बारे में चर्चा की है। युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि इसका महत्व क्या है पितृपक्ष का, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इसका उत्तर दिया था कि पितृपक्ष का महत्व बहुत ही विशेष है हिंदू धर्म के अनुसार। तो इस बार पितृपक्ष की जो अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को पड़ रही है। तो आप लोग इस दिन पिंडदान तर्पण ये सब ज़रूर आप लोग करना। पितृपक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है? पितृपक्ष यानी कि जो अपनी फैमिली में मरे हुए लोग होते हैं, पितर होते हैं, वो सब पितृ बन जाते हैं, उनके साथ जाके मिल जाते हैं पितरों के साथ। हमारी फैमिली में जिनकी भी मृत्यु होती है वो सब पितरों के साथ मिल जाते हैं। और हमेशा हर वर्ष पितृपक्ष में वो लोग हमसे आशा करते हैं कि हम उनको अन्न जल वस्त्र दान ये सब करें, तो इससे वो संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं पितृपक्ष में। तो इसलिए पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप लोग पिंडदान तर्पण ये सब ज़रूर करना गाइस। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा था। तो इसलिए जब उन्होंने कहा है तो इसका मतलब है कि हमारे मानव जीवन में पितृपक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है गाइस। सबसे पहले नंबर पे तो ये आता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो 3 ऋण से युक्त होता है। एक पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण दान पिंड ये सब करना चाहिए। तो सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को है, आप लोग ध्यान रखना। और इस दिन अपने पितरों को ज़रूर से ज़रूर आप लोग पिंडदान तर्पण ये सब ज़रूर करना गाइस। चैनल पर जो लोग नए आए हैं फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना गाइस। तो सबसे पहले नंबर पे तो ये आता है भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ पुराण में युधिष्ठिर जी को ये बताया कि जो लोग पिंडदान पितृपक्ष में पिंडदान तर्पण ये सब नहीं करते हैं उनके यहाँ पर अकाल मृत्यु होती है और धन की हानि होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं घर के अंदर और वंश प्रॉब्लम होता है, यानी कि हमारे वंश में अच्छी संतानें नहीं आती हैं और अगर आ भी गई तो सब दुर्बुद्धि टाइप की होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं। तो इसी वजह से गाइस ये महत्व बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग पितृपक्ष में ज़रूर से ज़रूर पिंडदान तर्पण दान ये सब ज़रूर आप करें। इसका बड़ा भारी महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। और गाइस अगर जो लोग सर्वपितृ अमावस्या के दिन पिंडदान नहीं करते हैं तो उन लोगों को उनके पितर लोग श्राप दे के चले जाते हैं एंड में। जैसे कि एंड कब होता है? सर्वपितृ अमावस्या के दिन। वो लोग जब से सर्वपितृ अमावस्या की शुरुआत होती है यानी कि 15 दिवस तक पितर हमारे दरवाजे पर आते हैं, वो देखते हैं, वो हमसे आशा करते हैं
कि कोई हमें खाने को दे, कोई अन्न जल दान तर्पण कुछ करे। इस इसी आशा में वो बेचारे आते हैं हमारे दरवाजे पर, फिर लौट जाते हैं। अगर आप उनको उनके हिसाब से आपके पास जो भी है अपनी क्षमता के अनुसार वो उनको आप दे दीजिए, वो आपसे संतुष्ट हो जाएंगे गाइज, और वो आपको आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। आपके घर में धन संपदा सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी और आपके घर में अच्छी संतानें आएंगी। गाइज इसी वजह से सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप लोग पिंडदान तर्पण ज़रूर करना, कहीं भी जा कर के, किसी पंडित से करवाना या आप खुद घर में करना, लेकिन करना ज़रूर। और अगर आप नहीं करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, हर किसी को मिलेगा जो नहीं करेगा। और जो श्राद्ध का पुण्य होता है, श्राद्ध का पुण्य बहुत होता है गाइज। जैसे अगर आप लोग श्राद्ध करते हो तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख संपदा आएगा आपके परिवार में, और अच्छी संतानें आपकी फैमिली में जन्म लेंगी, दिव्य संतानें आएंगी। तो इसी वजह से अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति वैभव दिव्य संतान आए, तो आप लोग सर्वपितृ अमावस्या के दिन पिंडदान तर्पण ज़रूर करना गाइस, ज़रूर से ज़रूर करना। 100 काम छोड़कर इस काम को ज़रूर करना, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में युधिष्ठिर से कहा है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा है तो ये तो हम मनुष्यों के लिए भी ये उपदेश बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों को भी ये ज़रूर करना चाहिए। हमारे घर में भी होता है गाइस, हम लोग भी करते हैं ये सब, और करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। और जो लोग नहीं करते हैं वो 15 दिन तक हमारे दरवाजे पर आते हैं हमारे पितर, और उसके बाद अगर 15वें दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर हम उन्हें पिंडदान तर्पण नहीं करते हैं तो वो हमें श्राप देकर चले जाते हैं। इससे हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, धन हानि, और अच्छी संतानें जन्म नहीं लेती हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं गाइस हमारे जीवन में। तो इसी वजह से सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप लोग सब काम छोड़कर सुबह सुबह बिना खाए पिए सबसे पहले आप पितरों को दान तर्पण वस्त्र दान ये सब ज़रूर करना। इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा गाइज़। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है, ये मैं नहीं कह रही हूँ गाइज़, ऐसा गरुड़ पुराण के अनुसार मैं बता रही हूँ इस नियम को। तो आप लोग गाइज़ चैनल को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज़। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप लोग कंजूसी मत करो प्लीज़। ऐसे ही नए नए टिप्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। हेलो गाइज़। और अगर आप लोग ये प्रयोग नहीं करते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन तो आपके घर में अकाल मृत्यु होगा, अकाल टाइम पे ही लोग मर जाएंगे या कोई कुछ न कुछ दुर्घटनाएं घटेंगी। तो इसी वजह से आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, हम सब के लिए, कि हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन इसका ये अपने पितरों को पिंडदान ज़रूर करें गाइस। तो आप लोग खास ध्यान रखना, 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या है। और हाँ गाइस, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि लोग पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे भी श्राद्ध करने लग जाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। उन सब का अलग अलग महत्व होता है, पहले दिन किया तो उसका अलग महत्व होता है, दूसरे दिन किया तो उसका अलग। लेकिन हाँ, सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप लोग श्राद्ध करते हैं तो वो उसका भारी महत्व होता है। क्यों? क्योंकि हम हर किसी का नाम नहीं जानते, हमारे बहुत सारे पितर होते हैं, दादा परदादा उनके दादा ऐसे, तो हमको हर किसी के नाम पता नहीं होते हैं। तो जो सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम जब श्राद्ध करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जिनका नाम हम लोग नहीं भी जानते हैं ना, उन सबको भी उसका फल मिल जाता है। तो इसी वजह से गाइज फिर उन सब का भी आशीर्वाद हमें मिलता है, और इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या का बड़ा भारी महत्व है। आप लोग जब भी श्राद्ध करना तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही करना, उसके पहले मत करना।
उसमें क्या रहेगा कि आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आप जिन पितरों का नाम नहीं जानते हैं, हमारे दादा परदादा जो भी हैं, हम उनका नाम नहीं जानते तो उन सबको भी मिल जाता है। हम जो कुछ भी उनको दान करते हैं, अन्नदान, भोजन, वस्त्र जो भी देते हैं वो सब सभी को मिल जाता है और सब तृप्त होकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं प्रसन्नतापूर्वक। तो इसी वजह से गाइस आप लोग सर्वपितृ अमावस्या के दिन ज़रूर करना श्राद्ध। सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को है। आप लोग सुबह-सुबह इसको करना ज़रूर। हम लोग भी करेंगे, आप लोग भी करना और इसका लाभ आप लोग ज़रूर उठाना। भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ पुराण में इसका बड़ा भारी महत्व बताया है भगवान ये युधिष्ठिर जी से। तो युधिष्ठिर जी ने ही ये प्रश्न पूछा था जो हमारे मानव कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने भी रख रही हूँ गाइज। ये कौन है? दनिया लाल, प्रणाम जी प्रणाम। और बोलिए कैसे हो आप? अब्दुल जी, लाइव में आपका स्वागत है अब्दुल जी। और बताइए कैसे हो, कहाँ से हो आप? दनियाल जी, कहाँ से हो आप? लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से हो आप? बहुत बहुत आभार है आप लोग लाइव में आए हो। थैंक यू गाइस। गाइज आप लोग सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर ये प्रयोग करते हैं, उनको अन्न जल दान तर्पण करते हैं तो इससे आप लोगों को परलोक में भी शांति मिलती है। और आप लोगों को इस लोक में तो शांति मिलती ही है, धन धान्य सब कुछ मिलता ही है, लेकिन परलोक में भी आपको सुख शांति मिलेगी। तो इस वजह से गाइज आप लोग सर्वपितृ अमावस्या के दिन अन्न दान तर्पण ज़रूर करना अपने पितरों की प्रसन्नता हेतु और उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना, उनका श्राप नहीं, उनका आशीर्वाद लेना। तो आप लोग जो है इसकी तैयारी आप लोग करके रखना। सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को है। आप लोग ज़रूर करना ये प्रयोग। और इस दिन गाइज भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी किया जाता है गाइज। भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ अपने पितरों को तृप्त करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे संतुष्ट हों, आप पर प्रसन्न हों, आपको आशीर्वाद दें, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन दान तर्पण ये सब करने के बाद आप लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी ज़रूर करना। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो लोग आप पर मेहरबान होंगे, प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। थैंक यू गाइस, लाइव में आप सबका स्वागत है। गाइस लाइव में आए हो तो आप लोग फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना गाइस। गाइस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं गाइस। आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं मोटिवेट होंगी, मुझे लगेगा कि हाँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं और अच्छे नए टिप्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और आप लोग कहाँ से हो गाइस, कमेंट में बताओ फटाफट।
गाइस, श्राद्ध के समय हमें पर निंदा से भी बचना चाहिए। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए उस दिन। सर्वपितृ अमावस्या पर ये सब करना वर्जित है और ख़ास तौर पे